परम आदरणीय शिक्षाविद, हम सबके गार्जियन श्री जगदीश गांधी जी, भारती गांधी जी, गीता जी, और आज इस मंच से जिनको जिनको मैंने सुना, विवेक प्रकाश जी, अनिल रस्तोगी जी, उनको हम लोग देख देख के बड़े हुए हैं, रेनिता कपूर जी, तुलिका जी, दिवाकर जी। कहा जाता है कि बच्चों से संवाद करना बेहद सरल भी है और बेहद कठिन भी। सरल इन अर्थों में कि जब आप बच्चों से संवाद कर रहे होते हैं तो किसी ऐसे निर्दोष आत्मा से जिसके अंदर जिसकी आंखों में ठीक वैसी ही चमक और झलक दिखती है जैसा आप बुद्ध महावीर की आंखों में देखते हैं, लेकिन कठिन इन अर्थों में कि जितनी परतें हमारे ऊपर चढ़ चुकी होती हैं, बच्चे बहुत ही अबूझ होते हैं, बहुत ही निर्मल होते हैं, कोरे कागज की तरह होते हैं। किसी ने बहुत ठीक ही कहा है कि जब कोई बुद्ध और महावीर हो जाता है तो पलट के बच्चा हो जाता है। और मैंने अक्सर ये देखा है कि पूरी दुनिया में करीब 60 कंट्रीज में घूम चुका हूँ और बहुत जगहों पे जाने का मौका मिला। करीब 26 देश तो प्रधानमंत्री जी के साथ घूमा हूँ मैं। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, आप सबने भी ऑब्जर्व किया होगा कि दुनिया का हर बच्चे में 2 गुण बहुत ही कॉमन होते हैं। एक कि बच्चा बिना काम के व्यस्त रहता है और बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी बात के खुश रहता है। तो बच्चे तो बातचीत में व्यस्त हैं, लेकिन आज मौका मिला है और इनकी उपस्थिति है तो मैं मान के चल रहा हूं कि ईश्वर की उपस्थिति है। बच्चों की उपस्थिति ईश्वर की उपस्थिति होती है। बच्चों को दिखा, अच्छा ओके, 5 मिनट। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन बच्चे बैठे हैं तो एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा और बड़े काम की बात है। बच्चे तो बड़ों की बातों पर बहुत कम ही ध्यान देते हैं और वो अच्छा ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं, कुछ बड़े लोग हैं। बच्चों की परवरिश में कुछ बातें कितने काम की होती हैं, एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूँगा। मैं अभी रात में एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि हम लोग देखते हैं डिस्कवरी पे इधर उधर, लेकिन ये बात नहीं पता थी कि बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपने वजन से 10 गुना ज़्यादा वजन के जानवरों का शिकार करता है। और वो कैसे करता है, कैसे एक बाज तैयार होता है, कैसे माँ अपने एक बच्चे को तैयार करती है, ठीक वैसे ही मादा बाज अपने बच्चे को कैसे ट्रेनिंग देती है। तो मादा बाज अपने बच्चे को 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे ले जाती है, जितनी ऊंचाई पे इंटरनेशनल प्लेन होते हैं, 42,000 फीट की ऊंचाई पर, और वहां ले जाकर के अपने 7 दिन के बच्चे को छोड़ देती है। पहले वो बच्चा 9 किलोमीटर तक लगातार गिरता रहता है, तब तक उसके पंख भी नहीं खुल पाते हैं। 3 किलोमीटर जब वो ऊपर रहता है पृथ्वी से तो उसके पंख खुलते हैं। उसके बाद पंख फैला के वो गिरने लगता है, पंख हिला नहीं पाता। और जब पृथ्वी से 900 मीटर की दूरी पे रहता है वो बाज का बच्चा, तो एक मजबूत पंजा आता है और उसे अपने पंजे में दबा के फिर उड़ जाता है आसमान में। वो उसकी माँ होती है, मादा बाज। और इस तरह की ट्रेनिंग उसके बच्चे की लगातार चलती रहती है, तब जाके एक बाज तैयार होता है। इस कहानी से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि मेरे भी 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी है, अब 18 साल की हो जाएगी 5 सितंबर को, पढ़ने जा रही है यूके।
और बेटा है अभी 11 साल का हो जाएगा 21 मई को। लेकिन हम पेरेंट अपने बच्चों की परवरिश में कुछ छोटी छोटी बुनियादी भूलें करते हैं, और वो बुनियादी भूलें क्या हैं? जैसे मादा बाज अपने बच्चे को जब ट्रेन कर लेती है तो फिर दोबारा कभी जीवन में ट्रेन नहीं करती। अपना सहारा तो देती है, लेकिन उस सहारे को कभी आदत नहीं बनने देती। जैसे बच्चे बीमार पड़ते हैं तो मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आप क्षमतावान हैं तो उस वक्त में नर्स रख दीजिए। माँ को बच्चे की बहुत सेवा नहीं करनी चाहिए उस वक्त में पर्टिकुलर। क्यों? रिसर्च बताती है कि जब उस वक्त में आप बच्चे के पैर में तेल लगाते हैं, गले से चिपकाते हैं, सर दबाते हैं, तो बच्चे को एक आदत सी हो जाती है। जब वो बीमार नहीं रहता है तो भी माँ का सहारा ढूंढने के लिए वो बीमार होने लगता है। तो इस पर पूरी दुनिया में बड़ी गहरी रिसर्च हुई बच्चों को लेकर के कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाए। ठीक वैसे ही जैसे हम एक छोटा पेड़ लगाते हैं तो उसके साथ एक बम्बू लगा देते हैं उसको सहारे के लिए, लेकिन जब वो पेड़ अपने ऊपर खड़ा हो जाता है तो खड़ा होने के बाद जो है उस बांस को हटा दिया जाता है। तो इसी तरह से बच्चों को जो है बहुत सहारा दे करके हम पालते हैं। और एक बात और है, हेनरी फोर्ड से जब पूछा गया कि आपने अपने बच्चों को इतने मेजरेबल कंडीशन में क्यों पाला, तो हेनरी फोर्ड ने कहा कि मैं हेनरी फोर्ड बनने से पहले जूता भी पॉलिश किया करता था, तो मुझे पता है कि अमेरिका के तमाम अमीरों के बच्चों का क्या हाल है। ये देखने के बाद मैंने तय किया कि मुझे अपने बच्चों को सामान्य म्यूनिसिपालिटी के स्कूल में पढ़ाना है, और मेरे बच्चे अगर काबिल होंगे तो आगे पढ़ जाएंगे। तो इतना जरूर है कि जब बच्चे बहुत सुविधा में, बहुत ऐशो आराम में, बहुत उस तरह के माहौल में पढ़ते हैं तो आप देखिए तमाम बड़े अमीरों के बच्चे पप्पू होकर रह जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों के अंदर आग होती है, चुनौती जो लेते हैं, वही बच्चे आगे बढ़ते हैं, वही सेल करते हैं। लेकिन बच्चों के ऊपर इतना लिखा पढ़ा गया। खूबसूरत बात यह है कि इसके बारे में बच्चों को कुछ नहीं पता, और पता होने भी नहीं चाहिए। समय का अभाव है, और कहा जाता है कि पहले 45 मिनट जो होते हैं बड़े क्रूशियल होते हैं, दूसरे 45 मिनट में लोग जो है उठ के जाने लगते हैं, और तीसरे 45वें मिनट में लोग जो है जूता फेंकने लगते हैं। तो मैं सबसे उत्तरार्ध में बोल रहा हूँ, और बच्चों को मूवी देखनी है। बच्चों का जो पेशेंस लेवल है मैं समझता हूँ, क्योंकि उनको जो है घड़ी की सुई हर तरफ से दबाव डालती है। उनके घर जाने का टाइम होता है, उनका कंसर्न जो उनका सेकेंड मील होता है वो होता है। हमारी बात तो कभी और मौका मिलेगा मैं सुनाऊंगा, लेकिन बच्चों को मूवी दिखाई जाए। मैं जगदीश गांधी साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, भारती मैडम का आभार व्यक्त करता हूं, यहाँ आए सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और इतनी अच्छी सभा, इतने बड़ी तादाद में बच्चों की उपस्थिति बहुत ही कम मंचों पर देखने को मिलती है। इसके लिए सीएमएस परिवार का भी मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। Lights down, time for the movie Bertie the Brilliant. लखनऊ से सीएमएस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल की ये तस्वीरें, जो कि अपने आप में एक बड़ा इनिशिएटिव। और अभी आप सुन रहे थे भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और चेयरमैन श्री उपेंद्र राय जी को। ये 12वां सीएमएस लखनऊ इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल की तस्वीर। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर, ये मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ था। तस्वीर में आपको श्री जगदीश गांधी भी नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर श्री उपेंद्र राय जी की मौजूदगी तस्वीरें आप देखिए।